हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी शेयर बाज़ार में निवेश करने वाले हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार आप लोगों को सलाह ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ब्लिंक एक्स ऐप का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलती है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो काफ़ी बेहतरीन ऑफ़र आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रोकरेज जो फ़ीस रहती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक ऐप जो यहाँ पर ब्रोकरेज प्लान रहता है ये आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें 199 का जो इनका प्लान रहता है 28 डेज़ के लिए आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है। फिर आप लोग अनलिमिटेड वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से जब आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर दोगे तो उसके बाद आप लोग अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद किस प्रकार आप लोग यहाँ पर किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करोगे, ये सब कुछ आज आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने भी इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सबसे टॉप पर की इंडाइसेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस, सेंसेक्स, ये सारे इंडाइसेस आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ये आपको बताता है मार्केट किस प्रकार हलचल चल रही है। अगर यहाँ पे आपको रेड जोन दिख रहा होगा तो यानी कि मार्केट में यानी कि जो गिरावट है वो दिख रही है, और अगर आपको ग्रीन यहाँ पर दिखता है तो यानी कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऐड फंड वाला जो सेक्शन आपको नज़र आएगा, तो जब आप लोग यहाँ पे फ़ंड ऐड ऑन कर दोगे तो वो आपके यहाँ पर शो हो जाएगा और उस फंड से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो और आप लोग उस फंड की बदौलत किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर सेक्शन आपको नज़र आएगा, इसमें आपके पोजीशन दिख जाते हैं। तो जो भी आप लोगों के किसी भी कंपनी में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे किसी भी कंपनी के स्टॉक में, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता है कितने आपने यहाँ पे होल्ड की हुई है क्वांटिटी। उसके बाद अगर आप लोगों को निफ्टी 50 के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको निफ्टी 50 के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, कितना उस दिन मार्केट में गिरावट हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई है, वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद ओवरव्यू वाले सेक्शन पर आपको पूरा पता चल जाता है निफ्टी बैंक के बारे में। उसके बाद चार्ट, स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आसानी से प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी बैंक के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी तो वो भी आप लोग आसानी से ले सकते हो। तो इस प्रकार होम वाला जो यहाँ पर सेक्शन है उस पर काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, और अगर आप लोग अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। पोजीशन के जस्ट बाद आपको यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक उस दिन होंगे वो आपको यहाँ पर सो जाते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इनके ट्रेंडिंग जो स्टॉक्स होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग आसानी से ले सकते हो। एनएससी पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो जो एनएससी में लिस्टेड कंपनियां होंगी तो वो कौन कौन सी ट्रेडिंग वहाँ पर ट्रेंडिंग जो स्टॉक चल रहे होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार बीएससी पर क्लिक करोगे तो बीएससी वाले जो ट्रेंडिंग स्टॉक होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमने अभी बीएससी पर क्लिक कर दिया तो बीएससी के जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो होंगे वो हमारे सामने शो हो चुके हैं। इस प्रकार आप लोग ये भी आसानी से चेकआउट कर सकते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है होम वाले सेक्शन पर। उसके बाद अगर आप लोग अपने होम वाले सेक्शन को या फिर डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो ये वाला जो यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा फिल्टर वाला, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनको आप लोग ऑन करके रख सकते हो। जो भी चीज़ें आप लोगों को अपने डैशबोर्ड में नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग अपने ऐप को कस्टमाइज़ भी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वॉच लिस्ट वाला जो सेक्शन नज़र आएगा ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी कंपनी की निगरानी रखनी है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कम और ज़्यादा कितना हो रहा है, वो अगर आपको अप टू डेट रखना है उसको, तो आप लोग उसको अपना वॉच लिस्ट आसानी से बना सकते हो और फिर अपना वॉच लिस्ट बनाकर उस कंपनी के स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा होगा इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्रिएट वॉच लिस्ट वाला जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पे एक वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। वॉच लिस्ट का नाम आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद क्रिएट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, आपका वॉच लिस्ट बन जाएगा। जैसे आप लोगों का वॉच लिस्ट बन जाएगा, तो अभी मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है तो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद वॉच लिस्ट में आप लोग जिस भी कंपनी के स्टॉक को ऐड ऑन करना चाहते हो वो आप लोग आसानी से कर सकते हो काफ़ी सिंपल वे में। तो इस प्रकार आप लोग वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला सेक्शन आपको दिख जाता है। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर क्या होता है, जिस भी कंपनी के स्टॉक आप लोग यहाँ पे खरीदते हो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, किस कंपनी के स्टॉक आपके पास है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर नज़र आ जाता है। जब आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक को पहली बार खरीदते हो तो उसके बाद ये ऑर्डर वाले सेक्शन पर शो होता है और 1 से 2 दिन अपडेट होने में लगता है। तो फिर जैसे ही आप लोगों का अपडेट हो जाता है उसके बाद पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर आपका यहाँ पर चले जाता है कि आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं।
तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी कंपनी में स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पर शो हो जाता है। उसके बाद एक्सप्लोर वाला जो यहाँ पर सेक्शन है, इस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलती है। आप लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में। यहाँ पर से आप लोग इक्विटी SIP कर सकते हो। तो मतलब रिसर्च वाले सेक्शन पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम सीख रहे हैं किस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करोगे। बाय करने के लिए आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप लोग वॉच लिस्ट बनाकर वॉच लिस्ट पर भी आसानी से उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेकिन बाय करने से पहले एक बार सीख लेते हैं किस प्रकार आप लोग यहाँ पे फंड ऐड ऑन करोगे। तो फंड ऐड ऑन करने के लिए सबसे पहले ऐड फंड वाला जो यहाँ पर आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितना अमाउंट आप लोग यहाँ पे अपना वॉलेट में ऐड ऑन करना चाहते हो, डीमेट अकाउंट में ऐड ऑन करना चाहते हो, उतना अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना होता है। उसके बाद ऐड मनी टू अकाउंट, ये वाला जो यहाँ पर बटन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर बैंक होगा, जो लिंक आप लोगों ने किया होगा, उसके जरिए आप लोग UPI नेट बैंकिंग या फिर GPay के जरिए पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आप लोग जिस भी UPI के जरिए करना चाह रहे हो तो UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट आप लोग जैसे कर दोगे तो आपका फंड यहाँ पे एडेड हो जाएगा सक्सेसफुली, और उसके बाद आप लोगों के सामने भी शो हो जाएगा। तो हमारा फंड एड ऑन हो चुका है। अब हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी के स्टॉक में अगर हमें ट्रेडिंग करना तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो फंड हमने एड ऑन कर दिया है। फंड एड ऑन करने के बाद वॉच लिस्ट पर से आप लोग यहाँ पे सर्च बार आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पर किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद आप लोग अगर जैसे किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है तो कंपनी का नाम यहाँ पर सर्च कर दीजिए। तो वैसे मैंने यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जब जो अभी मैं यहाँ पे स्टॉक बाय करके बताऊँगा तो यहाँ पर ये बस एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे मुझे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो अगर आप लोग इसको राइट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोग लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को सेल कर सकते हो, या फिर आप लोग अगर उस पर क्लिक करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाती है। इन्फॉर्मेशन पूरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स चेकआउट करना है तो डिटेल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके इस वाले स्टॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन के तौर पर ये वीडियो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक का प्राइस कब कितने पे ओपन हुआ है, कितना इसका हाई गया है, कितना इसका लो गया है, और कितने पे पिछले दिन क्लोज हुआ था, और कितने लोग यहाँ पर स्टॉक को खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक को यहाँ पर लोग बेच रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डिटेल्स चेकआउट करनी स्टॉक की तो आप लोग डिटेल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके अच्छे से डिटेल्स ले सकते हो, इसको एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर इस ऐप पर मिल जाती है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्टॉक की डिटेल्स अच्छे से ले लेते हो, उसके बाद अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हो तो बाय वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। बाय वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को, हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंजर है, NSE और BSE। तो किस स्टॉक एक्सचेंजर से आप लोग इसको खरीदना चाह रहे हो वो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो हम फिलहाल NSE से यहाँ पर इसके स्टॉक्स को खरीदना चाह रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग लंबे समय तक अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो नॉर्मल वाले सेक्शन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। बाकी ये 3 आप पे काम के नहीं रहने वाले हैं। बाकी क्वांटिटी आप लोग कितने यहाँ पर शेयर खरीदना चाह रहे हो कंपनी के, तो आप लोग यहाँ पर उतनी क्वांटिटी एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर शेयर प्राइस होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा, और वही यहाँ पर प्राइस आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आप लोग अपना क्वांटिटी बढ़ाते हो तो फिर प्राइस भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सपोज़ मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर इतनी इस प्राइस पर मैं लेना चाह रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा अमाउंट बनेगा। और यहाँ पर आपको मार्केट लिमिट और स्मॉल स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, तो इस पर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि जो अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है उसी पर आप लोग इसके स्टॉक को खरीदना चाह रहे हो तो मार्केट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है, फिर आप लोगों को अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि जब यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 360 रुपये हो तो आप लोग यहाँ पर लिमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना यहाँ पे प्राइस सेट कीजिए 360, और उसके बाद फिर अगर जब इसका स्टॉक का प्राइस 360 पर आएगा फिर आप लोग को यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर क्या है कि मार्केट वाले प्राइस पर ही यहाँ पर इसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। उसके बाद स्वाइप टू बाय वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। स्वाइप टू बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा, और ऑर्डर अगर हमारा लगता है तो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन पर शो हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, 10 क्वांटिटी हमने ले ली है, और ये हमें कहाँ पर शो हो जाएगा, ये हमें शो होगा यहाँ पर ऑर्डर वाला जो सेक्शन आपको नजर आएगा उस पर ये शो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं 10 क्वांटिटी इतने अमाउंट में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाती है।
तो 1 से 2 दिन के बाद ये जो आपने स्टॉक खरीदे हैं तो ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर चले जाते हैं, वहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय आसानी से कर सकते हो। सेल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अगली वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा। और यहाँ पर एक्सप्लोर वाला जो सेक्शन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को रिसर्च करनी है तो रिसर्च भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। और अगर आप लोग SIP करना चाह रहे हो किसी भी स्टॉक में तो आप लोग वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं ये एप्लीकेशन आपको दे रही है। आप लोगों ने सीखा किस प्रकार आप लोग BlinkX में किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हो, ये आप लोगों ने सीख लिया। बाकी अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी कुछ आप लोग सीखने वाले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।